हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि पावर पॉइंट है क्या और इससे हम करते क्या हैं। ठीक है, देखिए पावर पॉइंट क्या करता है ना कि एक प्रेजेंटेशन बनाने का काम करता है आपका। ठीक है ना, अब प्रेजेंटेशन होता कैसा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखा रहा हूँ प्रोजेक्ट, जहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया सिलेबस के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा साइबर वेब कंप्यूटर। इस तरीके से मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हम पावर पॉइंट के अंदर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को बनाते हैं। ठीक है ना, अब देखिएगा पावर पॉइंट का प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई मतलब नहीं कि सिर्फ पढ़ाई से ही रिलेटेड उसका हम कुछ बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या कि आप कहीं ऑफिस में वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, और वहाँ पे आपको ऑफिस में जितने भी लोग होते हैं, क्लाइंट होते हैं या फिर बॉस होते हैं, अगर आपको प्रोजेक्ट दिखाना है सभी को, ठीक है ना, तो आपको पावर पॉइंट में इस तरीके से बना के आप दिखा सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, और भी ऐसे कई काम होते हैं, जैसे मेरे को ऑनलाइन क्लासेस करवाना है, वहाँ पे पीपीटी से पढ़ाना है, तो उसको भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे क्लासेस में होता है क्या है कि आपको पीपीटी बनाकर बोला जाता है लाने के लिए, तो वो सारा काम हम पावर पॉइंट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए सबसे पहला स्टेप हम लोग सीखने वाले हैं कि पावर पॉइंट को ओपन कैसे किया जाता है। ओके, देखिए सबसे पहला है, दो तरीके से हम पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से विंडो की को प्रेस करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम लिखने वाले हैं पावर पॉइंट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, तो पावर पॉइंट आपका क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है ना, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि विंडोज़ और आर बटन को प्रेस करोगे, विंडोज़ और आर बटन को प्रेस करोगे और इसके अंदर आपको लिखना है पावर PNT, और इंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन होके आ जाता है ना। तो देखिए दो तरीका आपने सीखा पावर पॉइंट को ओपन करने का। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं कि पावर पॉइंट में किसे क्या कहा जाता है। ठीक है ना, देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे जो रहता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है ना, देखिए अब इसके अंदर ना सेव के आगे सही का टिक लगा है, अंडो रीडो, ठीक है ना, तो जिसके आगे सही का टिक लगा हुआ है, चेक बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब कि वो ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है, और जिस पे नहीं लगा हुआ है वो ऑप्शन इसके ऊपर ऐड नहीं है। तो अगर आप लगाना चाहते हो तो उसके आगे क्लिक करोगे ना लेफ्ट बटन, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ओपन के आगे क्लिक किया, यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप क्विक एक्सेस टूल बार को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, अब इससे होता क्या है, जैसे देखो मैं यहाँ पे सेव करने के लिए क्या करूँगा, फाइल पे जाऊँगा, सेव पे जाऊँगा, ठीक है ना, वही चीज़ को आप यहाँ भी डायरेक्ट क्लिक करके सेव कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, ये वाले को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। जैसे कि आप जब इस फाइल को सेव करोगे तो जिस नाम से सेव करोगे ना, वो नाम यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज, और इसको बोलते हैं रीस्टार्ट डाउन, या फिर मैक्सिमाइज, इसको हम क्लोज। अब ये तीनों ऑप्शन को मैं करके देखता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे ना, तो ये हाइड होकर ना कहाँ चला आता है, टास्क बार पे चला आता है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर ये आपको पूरा ओपन होके दिखने लगता है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे ये वाला, इससे हम क्या कर सकते हैं, रीस्टोर डाउन, मतलब क्या कि इससे हम छोटा और इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है कट का, इस पे क्लिक करिएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाता है ना। चलिए फिर से मैं पावर पॉइंट को ओपन करता हूँ। ठीक है ना, अब चलिए यहाँ पे अब देख लेते हैं एक चीज़। देखिए यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन का डिज़ाइन किया हुआ है ना, तो मेरे को सीखना है ना अभी, तो मैं यहाँ से लूँगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, ये सारा चीज़ आपका है टैब्स। ठीक है, सभी टैब्स पे जब आप क्लिक करोगे एक एक करके, ठीक है, तो नीचे जो है ना ये वाला रिबन चेंज हो रहा है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है
कि सभी टैब में अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है ना। अब देखिएगा यहाँ पे पूरे को हम लोग बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के रिबन बोलते हैं, है ना। और जिसमें रिबन में ना छोटा छोटा ग्रुप है, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, स्लाइड्स ग्रुप है, फॉन्ट्स ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है। अब समझ में आ गया कि जैसे डिजाइन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से थीम्स ग्रुप है, वेरिएंट ग्रुप है। तो इस तरीके से आपको ग्रुप देखने को मिलेगा और सभी का काम अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, है ना। चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये वाले पेज को जिस पे आप देख रहे होंगे क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा हुआ, ये वाले व्हाइट वाला पेज, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड, है ना। क्या बोलते हैं? स्लाइड, है ना। चलिए अब आपने अगर MS वर्ड पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा बहुत सारी चीज़ें कि किससे क्या करना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर मैं आपको बतलाता हूँ शुरू से, बेसिक से, है ना। चलिए सबसे पहले हम पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स के बारे में जानेंगे कि स्लाइड्स लेते कैसे हैं, डिलीट कैसे करते हैं, डुप्लीकेट कैसे करते हैं, ये सारे चीज़ को, है ना। चलिए अब यहाँ से हम होम टैब के अंदर आते हैं। तो पहला यहाँ पे स्लाइड्स ग्रुप। अब स्लाइड्स ग्रुप में यहाँ पर है आपका न्यू स्लाइड। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो स्लाइड्स कितने वेरिएंट का इसके अंदर है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो हम अपने कंटेंट के हिसाब से स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। समझ में आया? क्या करना है कि हमें किस तरीके का कंटेंट बनाना है, किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना है, वहाँ पे कौन सा स्लाइड सूट करने वाला है, वो हम यहाँ से चूज करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, कंपेरिजन है, टाइटल ओनली है, ब्लैंक है, कंटेंट विथ कैप्शन है, पिक्चर विथ कैप्शन है। तो इस तरीके से ढेर सारे स्लाइड्स आपको देखने को मिलता है ना। अब देखिएगा हम जिस भी स्लाइड पे क्लिक करेंगे ना वो स्लाइड क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट वाले पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे स्लाइड आ गया, है ना। अब जैसे ही हम यहाँ से कंपेरिजन वाले पे क्लिक किया तो कंपेरिजन वाला स्लाइड आ गया, है ना। अब देखिएगा स्लाइड जैसे जैसे आप लोग है ना तो ये साइड में ना लेफ्ट साइड आपका स्लाइड क्या होगा 1 2 करके आते जाएगा। अब आपको फर्स्ट वाले स्लाइड पे जाना है तो जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाला स्लाइड क्या होगा आपका शो करने लगेगा, है ना। अब यहाँ से मेरे को क्या जानना है कि स्लाइड को हम डिलीट कैसे करते हैं, है ना। जैसे मान लो कि 3 नंबर जो स्लाइड है इसको मेरे को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करने वाले हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डिलीट स्लाइड का। अब यहाँ पर ही ऑप्शन होता है डुप्लीकेट स्लाइड का, यानी इसी स्लाइड का सेम कॉपी मेरे को बनाना है तो हम डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। डिलीट स्लाइड से डिलीट कर सकते हैं, न्यू स्लाइड से हम स्लाइड को ले सकते हैं, है ना। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे देखिएगा डुप्लीकेट स्लाइड, पहले मैं यहाँ पे कुछ भी एक ऐड कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि डुप्लीकेट स्लाइड होता कैसे है। जैसे मैंने यहाँ पे इस स्लाइड पे लिख दिया। अब इसी सेम स्लाइड को मेरे को बनाना है। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक कर दिया। अब आप गौर कर सकते हो, देखो मैं अभी 2 नंबर पे हूँ, तीसरा पे देखो ये और चौथा पे देखो ये, यानी दोनों क्या है, सेम आपका है। अब क्या करते हैं ना, डिलीट करना चाहते हैं तो इस स्लाइड पे राइट क्लिक किए 4 नंबर वाले पे, यहाँ से मैंने स्लाइड को डिलीट कर दिया। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा न्यू स्लाइड से कैसे स्लाइड लेते हैं, डुप्लीकेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा लेआउट। अब लेआउट स्लाइड ऑप्शन से होता क्या है, देखिए इसमें भी जाने पर ना आपको स्लाइड्स ही नज़र आ रहे हैं जैसे आपको न्यू स्लाइड में ऑप्शन नज़र आ रहा है ना। अब देखिएगा जैसे मान लो क्या कि ये फर्स्ट में जो स्लाइड है हम यहाँ पे कोई दूसरा स्लाइड यूज़ करना चाहते हैं इसी जगह पे, तो आप यहाँ पे लेआउट पे चले जाओ। पहले तो जिस स्लाइड पे जाना है उस पर क्लिक कर लो, है ना। उसके बाद लेआउट पे चले जाओ। अब यहाँ से मेरे को लेना है टाइटल ओनली, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखो इसी जगह पे ना वो स्लाइड क्या हो गया, ऐड हो गया। आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ से जो जो समझने वाला चीज़ है, ठीक है ना, उसे हम देखेंगे, ठीक है ना, टाइम लैप्स नहीं करना, ओके। अब देखिएगा सेक्शन हेडर, तो सेक्शन हेडर के लिए सबसे पहले मेरे को कुछ स्लाइड्स पे बनाना होंगे, ठीक है ना, तब जाके आपको वो बात समझ में आएगा, है ना। चलिए अब यहाँ से हम देखने वाले हैं, पहले मैं सभी स्लाइड को डिलीट करता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक किया। अब एक चीज़ और जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे स्लाइड है, इस स्लाइड को मैं हाइड करना चाहता हूँ तो इस पर राइट क्लिक किया, हाइड कर दिया।
आप देखिएगा ये स्लाइड, जब आप स्लाइड शो करवाओगे ना तो ये शो नहीं करेगा तीसरा नंबर, ठीक है। तो चलो मैं जब कुछ प्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो उसमें ये भी ऑप्शन करके दिखाऊंगा ताकि आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। इसको फिर से हम क्या करते हैं, सभी स्लाइड को कर देते हैं डिलीट। चलिए यहाँ से हो गया डिलीट, ठीक है। अभी मेरे पास कोई स्लाइड्स नहीं है ना। अब हम सबसे पहले स्लाइड्स यहाँ से लेते हैं, न्यू स्लाइड्स पे गए, मेरे को टाइटल बनाना है सिर्फ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल, अब यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे लिखने के लिए फिर मेरे को टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा है ना, उस बॉक्स में आप क्लिक करो। अब यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, ठीक है ना, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, लिख दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्लिक टू ऐड सब टाइटल है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे सबटाइटल सेट कर दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्लाइड्स पे कैसे लिखा जाता है। जहाँ पे आपको बॉक्स दिया जाएगा लिखने का, वहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है ना। अब चलिए देखेंगे हम, जैसे कि ये वाले स्लाइड जहाँ पे ऐड मैंने किया है टाइटल, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब इस वाले फॉन्ट को मैंने क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप्स के अंदर जाएंगे तो ये सभी ऑप्शन है, मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप क्या करोगे ना, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लोगे, है ना। दूसरा क्या है, यहाँ से आप साइज वगैरह चेंज करोगे, है ना, ठीक है। यहाँ से भी आप साइज चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है ना, ये तीनों से। ओके, चलिए यहाँ से मैंने फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर दिया ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, देखिएगा थोड़ा सा, ये देखिए बोल्ड हो रहा है ना। यहाँ से आप इटैलिक कर सकते हो, ये देखो इटैलिक ऐसे होता है ना। यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपको नीचे लाइनिंग दिख रहा है, अंडरलाइन कर सकते हो, हटा भी सकते हो, मतलब जिससे लगाएंगे उससे हटा भी सकते हैं, है ना। यहाँ पे होता है टेक्स्ट शैडो, देखिएगा जैसे अभी आपने देख लो यहाँ पे, है ना। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और टेक्स्ट शैडो पे क्लिक कर दिया। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। चलिए, तो टेक्स्ट शैडो में क्या होगा ना कि थोड़ा सा लगेगा क्या कि पीछे शैडो बना हुआ है ना। अब यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो, ठीक है ना। तो इस पर क्लिक करने से क्या होगा ना कि वहाँ पे जो भी सेंटेंस वर्ड रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, उसको क्या कर देता है, वो कट कर देता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से फिर हट गया। इस पे है यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग, जैसे हमने यहाँ पे लिखा साइबर वेब कंप्यूटर, तो यहाँ पे देखिए CYBER। अब इसके बीच में, कैरेक्टर के बीच में जो स्पेस है ना, उसको कम ज़्यादा करने का काम करता है। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे ही नॉर्मल है अभी, है ना, यहाँ पे मैंने टाइट कर दिया, थोड़ा सा और सट गया, है ना, देखो यहाँ पे वेरी टाइट, ये और ज़्यादा सट गया। यहाँ पे लूज़ करते हैं, ठीक है ना, यहाँ वेरी लूज़ है, यहाँ मोर लूज़ है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को कैसे रखना है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग चेंज केस। इससे क्या होता है कि यहाँ से आप सेंटेंस केस हो, लोअर केस हो, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद देखिएगा यहाँ से लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड अभी यहाँ पे हो नहीं रहा है। चलिए इस वाले टेक्स्ट को मैं करके दिखाता हूँ। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ से हम क्या करेंगे, लोअर केस करेंगे। तो देखिएगा लोअर केस में क्या होता है, सारा टेक्स्ट क्या हो गया आपका, स्मॉल नज़र आ रहा है। अपर केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल नज़र आ रहा है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल नज़र आ रहा है, इसमें हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल नज़र आ रहा है। और यहाँ पे सेंटेंस केस करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से सेंटेंस केस में नज़र ये आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया। यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको हम लोग बोलते हैं हाईलाइट करते हैं। यहाँ से जैसे टेक्स्ट को मेरे को हाईलाइट करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा इससे क्या होता है, इससे फॉन्ट का कलर चेंज होता है। हम यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं और यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट कलर पे, जो भी कलर मेरे को लेना है उस कलर पे मैं सिलेक्ट करूँगा उस कलर को। यहाँ पे टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, वैसा कलर में आ जाता है।
तो यहाँ पे आपने देखा होगा फॉन्ट ग्रुप्स में जो भी ऑप्शन है मैंने आपको बतलाया। एक ऑप्शन मैंने आपको नहीं बतलाया यहाँ पे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये क्या करता है, जैसे कि कोई प्लेन टेक्स्ट मैंने लिखा था पहले, है ना, तो इसमें फॉन्ट का स्टाइल चेंज किया, इसमें कलर किया, इसमें आपका क्या किया, जो भी है वो सारा ऑप्शन मैंने किया। अब ये सभी फॉर्मेट को क्या करना है, चेंज करना है, मतलब प्लेन पहले की तरह करना है। तो यहाँ से एक ऑप्शन होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये सारा आपका हट गया फॉर्मेटिंग जो भी मैंने लगाया था, और यहाँ पे एक प्लेन टेक्स्ट पहले जैसा था वैसा यहाँ पे हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा होगा फॉन्ट ग्रुप में किस तरीके से हम टेक्स्ट में स्टाइल वगैरह बोल्ड इटैलिक करते हैं, है ना। अब देखिएगा ये हो गया आपका स्लाइड। चलिए मैं यहाँ पे इस स्लाइड को क्या कर देता हूँ, बोल्ड कर दे रहा हूँ, यहाँ से ये कर दे रहा हूँ, शैडो कर दे रहा हूँ, कलर कर दे रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे जो हाईलाइट मैंने लगाया ना, इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ से जाके जहाँ से आप लगाओगे ना वहीं से फिर हटेगा। चलिए अब हम चाहते हैं क्या कि इस फॉन्ट को थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट कर दें, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिएगा राइट साइड शिफ्ट हो गया। तो ये तीनों ऑप्शन से क्या होता है, आप सेंटर में कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, है ना। आया समझ में, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आप ना नंबरिंग वगैरह देख सकते हो, देखो यहाँ पे नंबरिंग इस तरीके से, इसको हम लोग बुलेट बोलते हैं, ये दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग दे सकते हो। तो ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको लगे कि कौन सा चीज़ यूज़ करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। इससे होता है क्या कि आप एक ही बॉक्स के अंदर 2 कॉलम करके लिख सकते हो, 1 कॉलम करके लिख सकते हो, है ना। चलिए यहाँ से क्या होता है ना कि जब 2 सेंटेंस रहेगा तो उसके बीच का गैपिंग को आप यहाँ से कम कर सकते हो। इससे क्या होता है, इससे आप टेक्स्ट को ना इस तरीके से राइट लेफ्ट थोड़ा सा कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है, टेक्स्ट को आप इस तरीके से रोटेट वगैरह कर सकते हो। यहाँ होता है आपका टेक्स्ट को आप मिडिल में, बॉटम में, टॉप में इस तरीके से रख सकते हो। यहाँ से स्मार्ट आर्ट होता है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। चलिए इधर आ जाते हैं। जैसे मैंने ये स्लाइड पे ये चीज़ बना दिया, ठीक है ना। फिर मेरे को दूसरा स्लाइड लेना है, दूसरा कंटेंट लिखने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से मेरे को ज़रूरत के हिसाब से मैं यहाँ पे टाइटल स्लाइड को चूज़ करूँगा। मैंने पहले ही बताया कि आपको जिस तरीके का ज़रूरत होगा स्लाइड यूज़ करने का, आप वैसे स्लाइड पे क्लिक करोगे। अगर आपको मैनुअली बनाना है ना, तो आप यहाँ से ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से इसका यूज़ करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख दिया एडीसी कोर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख दिया। अब एडीसी कोर्स के अंदर मेरे को जो जो चीज़ पढ़ना है मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टाइप कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरा क्या होगा, स्लाइड बन जाएगा। तो आपने देखा क्या कि कैसे स्लाइड लेना है, ठीक है। न्यू स्लाइड फिर मेरे को जब दूसरा बनाना होगा तो कैसे लेंगे, तो यहाँ से जाके आपको क्या करना होगा, लेना होगा। आपने यहाँ पे देखा होगा कट कॉपी पेस्ट, ये ऑप्शन आपको आता होगा, है ना। अगर आपने MS वर्ड वगैरह पढ़ा होगा तो आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से कॉपी कर लिया, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ से मेरे को नहीं रखना है यहाँ से, तो यहाँ से मैंने कट कर दिया, जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे आया, मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। आ गया समझ में। जैसे क्या कि इस टेक्स्ट को मैंने क्या किया कि बोल्ड कर दिया, कलर कर दिया। सेम ऐसा ही स्टाइल नीचे वाले को करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट प्रिंटर, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको सिलेक्ट इस तरीके से कर दूंगा, तो पहले वाले टेक्स्ट की तरह ये भी फॉर्मेटिंग क्या होता है, ले लेता है, ठीक है ना। चलिए इतना सबसे पहले आपको करना है। एक करने के बाद मैं फिर से इसी ऑप्शन से मैं एक स्लाइड बनाकर बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने अभी क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये सभी ग्रुप्स के बारे में मैंने बताया। इतना ऑप्शन पहले आपको करना है, ठीक है ना। ये करने के बाद मैं एक स्लाइड किस तरीके से इतना ऑप्शन से रेडी होने वाला है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।